गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप लोगों को स्वागत है आपके अपने रीजनिंग बाय अजय कुमार यूट्यूब चैनल पे। तो पिछले क्लास में हम लोग ने सेट नंबर 10 कर चुका था, है ना। आज हम लोग ने सेट नंबर 11 को कंप्लीट करेंगे। 11 नंबर सेट आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, है ना। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये हमारा सीरीज से क्वेश्चन आया हुआ है, इसे सॉल्व करेंगे हम लोग, है ना। हमारा ये 2 दिया हुआ है क्वेश्चन में, ऑप्शन नीचे 4 दिया हुआ है, इसे सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो पहला देख पाते हैं 11 दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है और 143 दिया हुआ है ना। फिर दूसरा में 17 दिया, 11 दिया और 187 दिया। तो इसमें आप लोग बता पाएंगे क्या क्या हुआ इसमें, है ना। तो देखेंगे, अगर हम इन दोनों को गुना करते हैं, है ना, क्या ये बराबर आ पाता है। 13 एकम 13, 13 एक 14 आ गया। 17 और 11 का गुना करेंगे तो तीसरा निकल रहा है क्या, 17 एकम 17, 17 और एक 18। ये दोनों मेरा सेटिस्फाइज हो गया। जैसा ही सेटिस्फाई हुआ वैसा ही हम ऑप्शन में चेक करेंगे। इन दोनों को गुना करेंगे, ये तीसरा के बराबर होना चाहिए। 4 3 12, ये नहीं हुआ। अब 2 नंबर ऑप्शन 3 और 4 को गुना करेंगे, 4 3 के 12, ये भी नहीं हुआ। अब इसमें गुना करेंगे, 3 चौके 12, ये बराबर हो गया। यही मेरा आंसर हो गया, है ना। और इसमें भी करेंगे तो ये नहीं होगा। जो आंसर आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा, है ना। जो सेटिस्फाइज किया, फॉलो इसमें किया, 1 2 में, वही मेरा आंसर हो गया 3 नंबर। अगर 1 नंबर हो गया तो 2 नंबर भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इसमें क्या है। चलिए, जो लोग वीडियो को वॉच कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि हम इस तरह का वीडियो आगे भी बना सके। तो देर ना करते हुए इसे भी सॉल्व करेंगे। आप लोग वीडियो को स्टॉप करके इसे सॉल्व करेंगे, है ना। सॉल्व करने के बाद आप लोग इसका आंसर मिला लेंगे। तो इसे सॉल्व करते हैं हम। एक निश्चित कूट भाषा में GOF को 44 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और BALL को 31 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी भाषा में प्ले को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। इसमें क्या है देख लेते हैं। GOLF, है ना, इसको लिखा गया है 44। उसी तरह से BALL को लिखा गया है 31, 31। तो हम इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो हम पहले क्या करेंगे, इनका पोजीशन वैल्यू को लिखेंगे। 7 15 12 F 6 नंबर पर, है ना। सबको जोड़ने के बाद देखेंगे क्या मैच हो रहा है। नहीं होगा तो इसका अपोजिट वाला लेंगे, है ना। देखेंगे 7 और 5 12, 12 और 2 14, 14 और 6 20। नहीं हुआ। हुआ क्या, नहीं हुआ। 7 5 12, 12 2 14 और 6 20, नहीं हुआ, है ना। इसका मतलब इसका पोजीशन वैल्यू का योग नहीं है ना। तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, इसका अपोजिट वाला लेंगे। इसका अपोजिट वाला लेंगे। नीचे में क्या था, BALL। जी का अपोजिट हो जाता है T, O का अपोजिट हो जाता है L, L का अपोजिट O, F का अपोजिट U। अब इसमें देखेंगे तो क्या होगा। T हमारा 20, ये 22, ये 15, ये 21, ये भी नहीं होगा क्योंकि 44 ही चाहिए थी हमें, तो ये भी नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सोचिए और कमेंट में भी बताइए क्या करेंगे इसमें, है ना।
इस टाइप से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। ये भी हमारा क्या है, PYQ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, हम लोग इसे भी सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं इसमें फिर से एक बार। तो अगर सीधा नंबर 7, 15, 12 और 6 को जोड़िए तो कितना हो रहा है? 7, 5, 12, 2, 14, 6, 20, बचा 2, 2, 2, 4, एक और एक 2 हुआ और 2 बाकी 4, ये 40 आ चुका था। प्लस 4 करेंगे तो 40 हो जाएगा। यही सेम कंडीशन इसमें अप्लाई करके देखेंगे। सीधा में नहीं हुआ तो अपोजिट चेक करेंगे, नहीं हुआ तो फिर कुछ ना कुछ इसमें जोड़ घटाव किया है। बी हमारा 2 नंबर पे, ए हमारा 1 नंबर पे, एल हमारा 12 पर, एल भी 12 पर। जोड़िए, इस बराबर में कितना दिया हुआ है? 31। 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 1 और 1 2 और 1 3, सॉरी 1 और 1 2 हुआ। इसमें प्लस 4 किए, इसमें भी प्लस 4 करेंगे। 27 प्लस 4 क्या 31 हो रहा है? हो जा रहा है। मतलब ये रूल हमारा फॉलो कर गया। उसी तरह से प्ले में अप्लाई करना है। PLAY, पी हमारा कितना नंबर पर? P 15 पर, L 12, A 1, Y 25। सबको जोड़ दीजिए। सबको जोड़ने के बाद क्या करेंगे? प्लस 4 करेंगे। तो यूनिट डिजिट सबका क्या है? अलग अलग है। हम यूनिट डिजिट से छाड़ देंगे। 5 है 2 7, 7 और 1 8, 8 5 13, है ना। 13 में 4 जोड़ेंगे तो नहीं हो रहा, सॉरी P 16 नंबर पे आता है, या P हमने 15 नंबर लिखा हुआ है। P 16 नंबर पे, है ना। 6 2 8, 8 और 1 9, 8 1 9, 9 5 14, यूनिट 4, और 4 जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना। आंसर एक ही आया। यूनिट डिजिट से हमने छाट दिया, है ना। सबका यूनिट डिजिट क्या है? अलग अलग है, तो हमने यूनिट डिजिट से भी इसको छाट दिए। 2 का आंसर 2 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हुए, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया। आकृति 1 से 3 है। 3 आकृति दिया गया है, एक ही पासा को घुमा घुमा कर लिखा गया है। अंक उसमें एक वाले फलक के विपरीत फलक पर संख्या ज्ञात कीजिए। अगर आप वीडियो को स्टॉप करके बनाएंगे तो बन जाएगा, और फिर आंसर मिला लेंगे। तो आप लोगों को डाइस पढ़ाया हुआ है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो पढ़ लेंगे। तो इनमें देखना है कि कोई भी पासा का दो सतह अगर सेम रहा, 2 सतह सेम रहा, तो एक दूसरे का बचा हुआ अपोजिट हो जाएगा। जैसा कि 3 का अपोजिट 6। अब इन दोनों में देख रहे हैं 4 6 मिल रहा है, 4 6 मिल रहा है। 2 का अपोजिट 5, तो 2 का अपोजिट 5 हो गया। बचा क्या? 1, 1 का अपोजिट 4 हो जाएगा। इसी को तो पूछा था ना वो, एक वाले फलक के विपरीत फलक पर संख्या ज्ञात कीजिए। 1 का विपरीत 4 हो जाएगा, ऑप्शन 4। चलिए, जो लोग वीडियो को वॉच कर रहे हैं वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि हम इस तरह का वीडियो आगे भी ला सकें। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग ने पहुंच गए। क्या लिखा है? निम्न आकृति श्रृंखला को जारी रखने के लिए इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी विकल्प आकृति आनी चाहिए, है ना। ये हमारा नंबर सीरीज से, सॉरी नंबर सीरीज नहीं, फिगर का एक सीरीज होता है, नन वर्बल का टॉपिक है, उसी से ये क्वेश्चन आया हुआ है ना। तो इसका भी आसानी से हम लोग आंसर कर पाएंगे। तो इसमें देख पा रहे हैं x नीचे आ गया, है ना, और एक नया सिंबल ऐड हुआ। उसी तरह से इसमें देख पा रहे हैं
कुछ ना कुछ सभी में क्या हुआ है, चेंज हुआ है, कुछ ना कुछ चेंज हुआ है। इसको आपको पकड़ना पड़ेगा, इससे इसमें क्या चेंज हुआ, फिर इससे इसमें क्या चेंज हुआ, इससे इसमें क्या चेंज हुआ, अब क्या चेंज होने वाला है। एक सीरीज के नियम को फॉलो करता है ना। तो अगर इस हिसाब से देखें, अगर जो लोग नॉन वर्बल नहीं पढ़े हैं, नॉन वर्बल स्टार्ट होने वाली है ना, नॉन वर्बल स्टार्ट होने वाली है, उसमें पढ़ लेंगे। तो ऐसा करते हुए हमने देख रहा है एरो यहाँ आ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी और डी, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये दोनों क्या हो गया, गलत हो गया। अब ट्रायंगल को देखते हुए, ट्रायंगल यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से, तो बी नंबर भी गलत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ये 4 नंबर, आंसर हमारा 4 हो जाएगा, है ना। चलिए, जो लोग वीडियो को वॉच कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इसमें क्या है, ये आपका सिंप्लीफिकेशन है, इसे आपको खुद बनाना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डाल देना है। दी गई दो संख्याओं तथा दो चिन्हों को आपस में परस्पर बदलने के पश्चात क्रमशः समीकरण 1 तथा 2 के मान क्या होंगे। जहां पे प्लस होगा वहां पे गुना कर देंगे, जहां पे गुना होगा वहां पे प्लस कर देंगे, और जहां पे 5 होगा वहां पे 4 कर देंगे, जहां पे 4 होगा वहां पर 5 कर देंगे। दोनों इक्वेशन में अप्लाई करना है और जो आंसर आएगा ऑप्शन में दिया हुआ है उसे आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। फिर से सिंप्लीफिकेशन, आपको सिंबल को उठा उठा कर डालना है और आपको चेक करना है। अगर एक नंबर डालेंगे तो जैसा है वैसा ही डालना होगा, भागा है तो भागा होगा, प्लस है तो प्लस, गुना तो गुना, प्लस तो प्लस, बराबर तो बराबर। सॉल्व करेंगे 50 आना चाहिए तो इक्वेशन 1 सही होगा, नहीं तो फिर 2 चेक करेंगे, फिर 3 चेक करेंगे, 4 चेक करेंगे। इसे आप लोग चेक करके कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा। चलिए, अब आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 25, है ना, क्वेश्चन 25 हम लोग डेली कर रहे हैं। ये आपका सीजीएल का PYQ क्वेश्चन है ना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है सीजीएल का। जो लोग वीडियो को वॉच कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि हम इस तरह का वीडियो आगे भी बना सकें। चलिए इसे बनाते हैं। निम्नलिखित में से 3 अक्षर समूह किसी न किसी तरीके से एक समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह उस समूह से संबंधित नहीं है, इस पे ध्यान देंगे। नहीं वाला पूछा है तो सभी में देख पा रहे हैं, ई का उल्टा भी, आई का उल्टा आर, भी का उल्टा ई, जी का उल्टा टी। अब यहाँ से नहीं छट रहा। अब आगे देखेंगे भी और एस का डिफरेंट। भी होता है 22 नंबर पर, एस होता है 19 नंबर पर। इन दोनों का डिफरेंट लेंगे तो 3 का डिफरेंट है। उसी तरह इसमें आर होता है 18 नंबर पर, है ना, पी होता है 16 नंबर पर। इसमें डिफरेंट देखेंगे तो 2 का डिफरेंट है। अब यहाँ देखेंगे ई होता है 5 नंबर पर, बी होता है 2 नंबर पर। यहाँ पे डिफरेंट देखेंगे तो 3 का डिफरेंट आया। टी होता है 20 नंबर पर, क्यू होता है 17 नंबर पर। यहाँ से डिफरेंट देखेंगे तो 3 का डिफरेंट। तो गलत किस में हुआ, 2 नंबर वाला में। यही तो पूछा था, संबंधित नहीं है ना। जो गलत होगा वो आंसर हो जाएगा। चलिए, समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, है ना। अब 8 नंबर क्वेश्चन हमारा डिक्शनरी ऑर्डर से आया हुआ है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को निरूपित करता है जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। अंग्रेजी शब्दकोश मतलब ABCD के फॉर्मेट में, डिक्शनरी ऑर्डर में बोल सकते हैं इसे, है ना। तो चलिए इसे बनाने का कोशिश करते हैं। ये भी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है। आपको अल्फ़ाबेटिकल का सारा पोजीशन वैल्यू याद होना चाहिए, है ना। तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है, FU सभी में FU है ना। FU सभी में कॉमन है
तो हम यहाँ से नहीं छाट पाएंगे, एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। एस यू के बाद देख रहे हैं एस है, एस हमारा कितने नंबर पर, एस हमारा 19 नंबर पर, एन हमारा 14 नंबर पर, फिर ऐसे एस आया 19 पर, एन आया 14 पर, एस आया 19 पर, एन आया 14 पर, एस आया 19 पर। अब बताएंगे पहले क्या आएगा, 19 आएगा या फिर 14? तो बोलेंगे 14 आएगा। तो 14 आएगा तो 19 वाला को अभी हमें नहीं देखना है, 14 वाला को देखेंगे। अब 14 वाला में आया 3 आया, अब यहाँ से भी नहीं छट रहा। अब क्या करेंगे, अब एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, किसमें, 14 वाला में, है ना। 14 वाला में एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो देख रहे हैं ई आया, ई हमारा 5 नंबर पर, डी आया, डी 4 नंबर पर, आई आया 9 नंबर पर। अब बताएंगे इन तीनों में सबसे पहले कौन आएगा, तो बोलेंगे 4 आएगा डी, इसका मतलब 6 फर्स्ट में होना चाहिए। इसके बाद 2 आ जाएगा क्योंकि ई 5 नंबर पर है, 6 के बाद 2 हो गया, 2 के बाद 4 हो जाएगा, है ना। ये 3 हमने छाट दिया, अब 3 को देखना नहीं है। अब बचा कितना, 4। अब 4 में छटैया होगा, 19 सब में कॉमन था, नहीं छटा। आप एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे कितना है टी, टी हमारा 20 नंबर पे आएगा। यहाँ पे कितना है आई 9 नंबर पे आएगा, और इसमें ई 5 नंबर पे आएगा, इसमें सी 3 नंबर पे आएगा। अब बोलेंगे 20 9 3 5 में पहले कौन आएगा, तो बोलेंगे 3 आएगा, यानी कि 5। अब ये भी छट गया। अब बताएंगे 20 9 5 में कौन आएगा, तो बोलेंगे 5 आएगा, तो 7 हो जाएगा। फिर इसके बाद ये 3 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। जिस ऑप्शन में रहेगा उसी को टिक करना है। चेक कर लेंगे, 6 2 4 5 7 3 1, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या आ गया, सी आ गया। अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में यस या नो में जवाब देंगे, और वीडियो को लाइक करते हुए, वीडियो को शेयर करते हुए, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। तो 9 में क्या रखा है, 9 नंबर क्वेश्चन ये ब्लड रिलेशन से है, कोडेड फॉर्म में, है ना। ये क्वेश्चन आपका एसएससी का सभी एग्जाम, जीडी एमटीएस वगैरह में आती है ना, और सीजीएल में भी आई हुई है, पीवाई की क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना, और आपका रेलवे में भी आता है कोडेड फॉर्म में। अब बैंकिंग के लिए तो फेमस ही होता है ना, बैंकिंग के लिए ये तो फेमस ही है ब्लड रिलेशन, है ना। तो इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए पहले हमने चेक कर लेंगे, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी के पिता है, ए का बारे में पता चल रहा है। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए के पता चल रहा है। ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए का पता चल रहा है। ए एंड बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ए का पता चल रहा है ना। सभी में ए का पता चल रहा है, उल्टा पुल्टा नहीं है, नहीं तो हमें चेंज करना होता। तो देख लेंगे, प्लस का मतलब पिता, जहाँ पे प्लस होगा वहाँ पर पिता लिख देंगे, जहाँ पे माइनस होगा वहाँ पर माता लिख देंगे। यहाँ पे प्लस तो पिता, जहाँ पे एंड होगा वहाँ पे पुत्र लिख देंगे। परसेंटेज नहीं था तो नहीं यूज करेंगे। अब क्या क्वेश्चन में बोला है, ए का ई से क्या संबंध है, ई से ए, है ना, ई जाएगा ए के पास, ई से हमें ए के पास जाना है। ई मैं, मेरे पिता की माता दादी, और दादी के पुत्र मेरे पिता, है ना, और मेरे पिता के पिता कौन हो जाएंगे, दादाजी। ऑप्शन नंबर 4। 9 का आंसर कितना हो गया, 4 हो गया। 9 का आंसर हम लोग का 4 हो गया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 9 तक हम लोग कंप्लीट कर लिया। 9 के बाद हम लोग अब 10 नंबर पे आ गए हैं। हम लोग कितने क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 25 करेंगे, है ना। हम लोग एक शिफ्ट का डेली कर रहे हैं। पीवाई की क्वेश्चन है, अभी सिर्फ रीजनिंग का हो रहा है, मैथ का भी आएगा, है ना, थोड़ा सा वेट कीजिए।
मैथ का 25 क्वेश्चन और रीजनिंग का 25 क्वेश्चन, डेली 50 क्वेश्चन भी होंगे, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, है ना। तो वीडियो को जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो ये 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी लोग। क्या है इसमें, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति x उसके भाग के रूप में छिपी हुई है। आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है, आकृति को आप घुमा नहीं सकते हैं। आप ये जो फिगर दिया गया है इस फिगर को बताइए किस फिगर में छिपा हुआ है ना। तो देख पाएंगे इस फिगर में तो होगा नहीं क्योंकि ये पे ट्रेंगल का है, यहाँ पे ट्रेंगल नहीं है, 1 नंबर गया। और क्या गया, ये तो फिगर मैच ही नहीं हो रहा, ये भी मैच नहीं हो रहा, तो मैच हुआ कौन, सी नंबर। 10 का सी आंसर हो जाएगा। अब 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे, है ना। उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो ठीक उसी संबंध का है। ये सब रिलेशन से ऑर्डर इवेंट बोलते हैं इसे, है ना, टॉपिक का नाम। यहाँ पे देख रहे हैं हंसनी है, हंस है मतलब क्या, इसका ये फीमेल है ना। उसी तरह शिशु का फीमेल वयस्क है क्या, नहीं है। पेड़ का फीमेल बरगद होता है, नहीं होगा। क्या लिखा हुआ, सुअर का बच्चा, है ना, सुअर से नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। जादूगर का जादूगरनी, ये होगा, आंसर हो जाएगा 2 नंबर। अब आइए 12 नंबर आपका ये दर्पण इमेज, यानी कि मिरर इमेज आया है, दर्पण प्रतिबिंब बोल सकते हैं इसे, दर्पण प्रतिबिंब। तो इसका क्या आंसर आएगा, है ना। आप लोगों को मिरर इमेज और वाटर इमेज दोनों बताया गया है, इसका आंसर करेंगे 12 नंबर का, है ना। तो 12 नंबर का क्या हो जाएगा, पहले एम है तो एम सामने में आएगा, है ना। मिरर इमेज बनेगा तो इसका मिरर होगा, एम तो ऐसे लिखेंगे ही, लेकिन इसका इस साइड में छोटा सा है तो इसका इस साइड में हो जाएगा। इस ऑप्शन में है, 1 नंबर गया, 3 नंबर गया। अब बी और डी दोनों में चेक कर रहे हैं, बी को ये चेंज नहीं किया तो बी गया, आ गया कौन, डी आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। ये भी आपका सीरीज का है ना। तो लेटर एनालॉगी में इस टाइप से भी आता है और ये लेटर सीरीज में भी इस टाइप से आया हुआ है। लेटर एनालॉगी में आपको या परसेंटेज का सैंपल दिया होता है, तो कोई नहीं, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले चेक करेंगे एल से एन गया, कितना बढ़ा, एल 12 पे होता है, एन 14 पे होता है, +2 बढ़ा। अब ये 14 में पी 16 नंबर पे होता है, +2 बढ़ा, तो 16 सभी में 2 का इंक्रीज हो रहा है, तो पी में भी 2 का इंक्रीज होगा, तो 16 के 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। 18 नंबर पे हमारा आर होता है ना, एस तो गया, एस भी गया। ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन 2 और 4 बचा हुआ है। अब आगे चेक करेंगे तो आंसर आ जाएगा क्योंकि डिफरेंट है। ए आता है 1 नंबर पर, डी आता है 4 नंबर पर। डिफरेंट कितना का, तो बोलेंगे 3 का। ठीक है, 3 जोड़ेंगे 1 में तो 4 हो जाएगा। अच्छा, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7, जी 7 नंबर पे आता है। अब 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 के नंबर पे आता है, तो आंसर 2, ऑप्शन बी, ये डी गलत हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, अगर नहीं किए हैं तो। दोबारा नहीं करना है, एक बार ही करेंगे। चलिए इसका आंसर 14 नंबर का क्या होगा, ये आपका सीरीज से है, नन वर्बल का टॉपिक है ना। देखेंगे एक बार गोला जो है खाली है, भरा हुआ है, फिर खाली है, अब क्या होगा, भरा वाला, तो खाली वाला को काट दीजिए, इसका कोई काम नहीं है। अब देखते हैं, ए का अपोजिट जेड है, बी का अपोजिट वाई है, एक्स का अपोजिट सी है,
अब क्या आएगा, ऑप्शन देख लेंगे, डी का वाई, डी का वाई दोनों में है। चलिए यहाँ से भी नहीं छटा। अब देखेंगे ए जेड एक दूसरे का ऐसा है, फिर ये क्या हो गया, बी वाई, बी आया तो ऐसा हो गया, फिर ऐसा आया। अब क्या होगा, ये कोना कोनी होगा, बीच में गोला होगा। अब यहाँ पे चेक कर पाएंगे कि ये जो अपोजिट हुआ है किस आधार पे हुआ है ना। अपना अपना लॉजिक लगा के आंसर करेंगे, है ना। यहाँ पे देख पाएंगे कि ऊपर में छोटा नंबर है, नीचे में बड़ा नंबर है। ऊपर में छोटा है, नीचे में बड़ा है। जो इसमें था उसे इसमें हुआ। ऊपर में छोटा, यहाँ भी ऊपर में छोटा, नीचे में बड़ा तो नीचे में बड़ा। वैसे ही सेम यहाँ पर होगा, ऊपर में बड़ा तो ऊपर में क्या होगा, बड़ा नंबर होगा। डी छोटा नंबर है डब्ल्यू के अपेक्षा में, तो बी भी गलत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 3 नंबर, है ना। आंसर हो जाएगा 3 नंबर, ऑप्शन सी। 14 का आंसर सी। चलिए समझ में आ रहा है तो कमेंट कर देंगे यस। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर पे। ये आपका लेटर एनालॉगी का आया हुआ है ना। सीरीज बोलिए, लेटर एनालॉगी बोलिए, बात क्या है वही सेम रहता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें परसेंटेज दिया हुआ है। तो इसका आंसर हम लोग करेंगे। तो देख रहे हैं दोनों में लेटर मेरा क्या है, सेम है, थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है। क्या डिफरेंट हुआ है, अब देखना है यहाँ पर, आपको लॉन्ग से बताते हैं। CONTROL, है ना। फिर क्या है, NOCTRLO। ये सब CGL का PYQ क्वेश्चन है। देखेंगे इस फर्स्ट लेटर को, है ना, थोड़ा सा यहाँ पे क्या किया है, उलट के लिखा हुआ है। N को पहले लिख दिया, O को लिखा, फिर C को। ये T को चेंज नहीं किया, इन तीनों को भी रिवर्स करके लिखा हुआ है। किधर गया वो, इसको चेंज नहीं किया क्या, ROL। अच्छा, इसमें इन दोनों को लगता है चेंज नहीं किया, कोई नहीं। जो पैटर्न इसमें होगा वही पैटर्न आगे भी फॉलो करना है। आर को आर रहने दिया, इन दोनों को चेंज कर दिया, ठीक है। उसी तरह से इसको इसमें चेंज किया होगा, चेक हो जाएगा अभी क्या डिफरेंट है दोनों में। MISTAKE, फिर SIMTAEK, दिख रहा है ना। तो इतना करने के बाद, अब यहाँ पे चेक करेंगे। S को रिवर्स किया, I को भी रिवर्स किया, M को भी किया, T को नहीं किया, A को नहीं किया, बाकी इन दोनों को कर दिया, यानी कि 2 लेटर को नहीं किया। उसी तरह से इसमें करेंगे, इन तीनों को रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, U O J। इन दोनों को नहीं करना है, R और N सेम हो जाएगा, इन दोनों को कर देंगे L और A। किस ऑप्शन में है एक बार देख लेंगे, UOJRNLA, यही मेरा ऑप्शन डी मिला, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर हो गया है। तो 16 नंबर में क्या रखा हुआ है, हम लोग ने 25 क्वेश्चन करेंगे, है ना। डेली हम लोग एक शिफ्ट का क्वेश्चन उठा रहे हैं, उसे सॉल्व कर रहे हैं, PYQ क्वेश्चन कर रहे हैं सभी लोग, है ना। चलिए इसका आंसर बताएंगे। ये सीरीज से आया हुआ है, 15 है, 9 है और 4 है, फिर क्या है, 7 है, 2 है, 3 है। अब क्या करेंगे इसमें, देखेंगे क्या कर सकते हैं इसमें, बताइए तो। हाँ, अगर 9 और 4 को जोड़ें कितना होगा, 13 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ने पर 13 हो जाएगा, और इसे 13 में 2 जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा। अब इसमें चेक करेंगे, 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, और 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना, 7 हो जाएगा, है ना। दोनों फॉलो कर गया मेथड। अब इसमें भी जिस ऑप्शन में फॉलो करेगा वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए
12 6 18, 18 और 2 20, ये गलत हो गया, नहीं होगा। अब 2 नंबर में 13 और 4 17, 17 में 2 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। ऑप्शन 2 नंबर मेरा आ गया, 16 का 2। अब 16 नंबर आ गया तो 17 नंबर में क्या रखा हुआ है, चलिए 17 नंबर का भी सॉल्व करेंगे। इसमें क्या हुआ है, इसमें देख पा रहे हैं 6 है, 10 है, 15 है। 6 से 60 होने के लिए 10 से गुना किया होगा, है ना। उसके बाद 60 से 50 होने के लिए क्या किया, माइनस का 10 कर दिया। पहले 10 गुना किया, फिर 10 माइनस हुआ। उसी तरह से 7 में 10 होने के लिए, 70 होने के लिए 10 से गुना किया, फिर 70 से 68 होने के लिए 10 माइनस नहीं हुआ। ठीक है, आगे चेक करते हैं। 8 में 80 होने के लिए 10 से गुना किया गया और 80 से 70 होने के लिए माइनस का 10 किया गया। 9 से 90 होने के लिए 10 से गुना किया गया और 90 से 80 होने के लिए क्या किया गया, माइनस का 10। तो किस में फॉलो नहीं किया था, 2 नंबर में। यही मेरा आंसर हो गया। इसे ऑड इवन मेथड भी बोलते हैं, ऑड इवन छांटने के लिए, है ना। विषम समूह का चयन करने के लिए बोला, यानी कि ऑड चयन करने के लिए कौन सा अलग है। चलिए 17 हो गया तो 18 में क्या, 18 क्वेश्चन आप लोग का सेलुलिज्म से है, आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है। इसका आंसर करेंगे, है ना। क्या है, कुछ घास पेड़ है, कुछ घास क्या है, पेड़ है। फिर क्या है, कुछ पेड़ शाखाएं हैं, कुछ पेड़ क्या है, शाखाएं हैं। फिर क्या है, कुछ शाखाएं कुत्ते हैं, कुछ शाखाएं कुत्ते हैं। ये फिगर बन गया। अब आंसर कर पाएंगे, कुछ घास शाखाएं हैं, घास शाखाएं में टच नहीं है तो गलत। कुछ पेड़ कुत्ते हैं, पेड़ और कुत्ता में टच नहीं है तो गलत। कुछ घास कुत्ते हैं, घास और कुत्ते में भी टच नहीं है तो गलत। कुछ शाखाएं घास है, शाखा घास में भी गलत गलत हो गया, है ना, टच नहीं था। तो क्या हो जाएगा, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। ऑप्शन 1 टिक करके आना है ना। ऑप्शन क्या हो गया, 1 हो गया इसका आंसर, ऑप्शन 1 हो गया। चलिए 18 हो गया तो 19 में क्या है, 19 फिर से सिंप्लीफिकेशन है, इसे आप लोग खुद बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। क्या है इसमें, दिए गए दो चिन्हों तथा संख्याओं को आपस में परस्पर बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही हो जाएगा। चेंज करने के लिए बोला है ना, आपस में परस्पर बदलने पर। ठीक है, जहाँ पे गुना होगा वहाँ पे प्लस करेंगे, जहाँ पे प्लस होगा वहाँ पे गुना करेंगे, और 9 और 6 को भी चेंज करना है। जो ऑप्शन आएगा उसको टिक करेंगे और कमेंट में आंसर दे देंगे। 19 के बाद 20 नंबर में क्या है, 20 नंबर भी आपका सीरीज से है। एक लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, है ना। एक लुप्त संख्या होती है, एक सीरीज वाला, दोनों लगभग लगभग सेम ही है ना। चलिए इसको बनाते हैं। 345, 356, 368 लगभग लगभग नजदीकी में है, तो क्या करेंगे, डिफरेंट लेंगे। इनमें डिफरेंट कितना का, तो 6 में से 5 गया 1, 5 में से 4 गया 1। इन दोनों में 11 का डिफरेंट। अब इन दोनों में कितना का डिफरेंट है, 8 में से 6 गया 2 और 6 में से 5 गया 1। इसमें 11 का, इसमें 12 का। अब इसमें चेक कर लेते हैं, 8 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा 3, और 7 में से 6 जाएगा 1। इसमें 11, इसमें 12, इसमें 13। अब इसमें चेक कर लेते हैं, है ना। 5 में से 1 जाएगा 4, 9 में से 8 गया 1, 14 का। अब समझ में आया कुछ, 11 का डिफरेंट, 12 का डिफरेंट, 13 का, 14 का। अब कितना होगा, 15 का। 15 इसमें जोड़ दीजिए, 5 और 5 10, बचा 1, 9 1 10 और 1 11, 3 और 1 4, 410। जिस ऑप्शन में रहेगा उसी को टिक करना है। ये आपका CGL का PYQ क्वेश्चन में आया हुआ है ना, प्रीवियस ईयर का है, और हम लोग ने इसे भी सॉल्व कर चुके हैं। 20 क्वेश्चन हो गए, तो 21 में क्या है, डेली हम लोग
25 क्वेश्चन कर रहे हैं। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है अब तक, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब 21 नंबर को सॉल्व करेंगे। क्या है इसमें, ये भी आपका सीरीज से क्वेश्चन आया हुआ है ना। वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। ठीक है, डी आता है 4 नंबर पर, जे आता है 10 नंबर पर। कितना बढ़ा, +6 बोलेंगे। 10 से है, यहाँ पे पी 16 आता है, कितना बढ़ा, बोलेंगे +6। उसी तरह से पी 16 है, भी 22 है, कितना बढ़ा, बोलेंगे 6। तो 22 में भी 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 28। 28 तो होता नहीं है, तो 26 माइनस करेंगे, बचा 2। 2 पे क्या आएगा, बी। अब बी मेरा 3 ऑप्शन में, तो ये 2 क्या कर रहा है, कट गया। अब आगे चेक करेंगे। एम होता है 13 पर, ओ होता है 15 पर। कितना बढ़ा, प्लस का 2 बढ़ा। फिर 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17, क्यू 17 नंबर पे आता है। फिर 17 में 2 जोड़ेंगे तो 19, एस 19 पे आता है। 19 में 2 जोड़ेंगे तो 21, 21 पे यू आता है। अब यहीं से मेरा यहाँ पे जेड नहीं होगा, यहाँ पर भी जेड नहीं होगा, यहाँ पे यू। आंसर सी है ना। छट गया ऑप्शन से, आगे चेक करने की जरूरत हमें नहीं पड़ा। तो 21 का आंसर 3 हो गया। अब 21 हो गया तो 22 में क्या रखा है, एक निश्चित कूट भाषा में, है ना, इसको इतना लिखा जाता है और इसको इतना लिखा जाता है, तो उसी भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। कोई वर्ड वगैरह सेम है क्या, डी ई नहीं, सेम नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ हुआ होगा। देखते हैं, DENTIST लिखा क्या है, CDMSHRS। एक कोडिंग डिकोडिंग का है। देखते हैं, अगर डी के बाद डी में अगर 1 माइनस करेंगे तो सी आ जाएगा, ई में 1 माइनस करेंगे तो डी आ जाएगा, एन में 1 माइनस करेंगे तो एम, टी में 1 माइनस करेंगे तो एस, आई में 1 माइनस करेंगे तो एच, एस में 1 करेंगे तो आर, टी में 1 करेंगे तो धत्तेरी के। ये तो 1 को घटाया है सभी में, इसमें भी वो सही किया है। टी में से 1 जाएगा 9, 19 आ गया। 15 में से 1 जाएगा 14, टी में से 1 गया 19। हाँ, सभी में ऐसा ही है, सब में 1 घटा दीजिए। एच में से 1 माइनस करेंगे तो 7 आएगा। 7 क्या होता है, जी। आई क्या कर रहा है, 1 3 गया। जी के बाद देखेंगे डी सेम है, जेड सेम है, ये 3 वो नहीं छटेगा। 3 वाला के बाद एम, है ना। 1 2 3 चौथा डिजिट को चेक कर लीजिए, 1 2 3 चौथा। एल 12 में से 1 जाएगा तो 11, के आएगा 2 क्या कर रहा है। या फिर आप लास्ट वाला भी चेक करके आंसर कर सकते थे। जी 7 नंबर पे 1 घटेगा तो 6 आएगा, ऑप्शन डी। आगे चेक करने की जरूरत है ही नहीं। 22 के बाद 23 नंबर में, ये भी सेलुलिज्म से है, आप लोग को पढ़े हुए हैं सेलुलिज्म, इसका आंसर करेंगे। सभी ए क्या है, एच है। ठीक, क्या है, कोई भी ए नहीं है, कोई भी क्या नहीं है, ए नहीं है ना। इसका बनाने का तरीका अलग अलग होता है, आपका आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगी, आंसर आपका सबका सेम होगा। कुछ ए बी नहीं है, ये सही हो जाएगा। कोई भी एच नहीं है, ये गलत हो जाएगा। आंसर मेरा एक आएगा, डी नंबर, है ना। 23 का 4 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 24 नंबर क्वेश्चन, यदि ए भागा बी का अर्थ ए बी का पिता है, ए का पता चल गया। ए गुना बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए का पता चल गया। ए प्लस बी का अर्थ है ए का भाई बी का भाई ए है, ठीक है, ए का पता चला। अगर फर्स्ट वाला का पता चला कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोला है फर्स्ट में क्या, अलग सबका कोड लिख देते हैं। भागा का अर्थ क्या है, पिता, भागा का अर्थ पिता। गुना का अर्थ माता, जहाँ पे भागा होगा उसको पिता कर देंगे, जहाँ पे गुना होगा उसको माता कर देंगे। भागा पिता, भागा पिता। और प्लस भी था ना, प्लस का अर्थ क्या है, भाई, जहाँ पे प्लस होगा वहाँ पर भाई कर देंगे। अब क्या बोला है, क्यू की पुत्री है, पी की पुत्री कौन है,
क्यू, तो पी की पुत्री क्यू है तो क्यू क्या होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए, है ना। तो देखते हैं क्या बोला है, पी की पुत्री क्यू, पी की पुत्री क्यू, है ना। पी की पुत्री क्यू होनी चाहिए, यानी कि पी पिता होगा, क्यू बेटी होगा। देखेंगे मैं पुत्री ही है, पुत्री मतलब फीमेल, है ना। देखते हैं ऑप्शन एक को चेक करते हैं। आर, मैं, मेरी माँ के पिता, ये तो आंसर हो गया, ये क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। मैं, मेरी माता के पिता, है ना। पी की पुत्री क्यू हो गया, ऑप्शन ए का ही आंसर होगा, ये सब गलत हो जाएगा। 24 का आंसर एक हो जाएगा, है ना। अब 25 नंबर देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है, यही होता है एनालॉगी। इसमें संबंध, इसका इसमें क्या होगा, फिर इसका इसमें क्या होगा, इसी को चेक करना है और आंसर करना है। तो देखेंगे 21 से 196, है ना, क्या इसमें हुआ होगा। तो इसमें देखते हैं, हाँ, ये 21 को गुना किया गया, सॉरी गुना नहीं प्लस किया गया पहले में, 21 में प्लस किया गया 7 और 7 से गुना किया गया। देखिए तो करके 7 एकम 7, 7 दूनी 14 गुना 7, 7 सत्ते 49, फॉलो नहीं हुआ इसमें। अब क्या हुआ देखेंगे, इसमें क्या हुआ, लास्ट क्वेश्चन है, सीरीज में कोनो गड़बड़ तो नहीं, इसे सॉल्व करेंगे। 21 से 196 कैसे आएगा, है ना। इक्कीस है, 196 है, 21 में 7 अगर इसको जोड़ते हैं कितना हो जाएगा, 28, और फिर अगर 7 से गुना करते हैं, 8 7 56 बचा 5, 7 14 5 19, हो तो गया, उस समय का नहीं हुआ था, गड़बड़ किए होंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं इसमें, 21 में 7 जोड़ेंगे और 7 से गुना कर देंगे। 21 में 7 जोड़ेंगे 28, 28 और 7 से गुना करेंगे तो 196, है ना। 7 56 6 बच गया 5, 7 14 5 19। अब देखते हैं उससे जैसा 38 और 315 में फॉलो कर रहा है क्या। 38 में 7 जोड़ेंगे और 7 गुना कर देंगे, पहले जोड़ना है उसके बाद गुना। 8 7 56 बचा 5, 7 21, 21 से 5, 21 5 7 26 ना, 21 5 26, गुना कर देना है 7 से, सॉरी गुना नहीं करना है, जोड़ना था, हम लोग गुना कर रहे हैं बार बार। जोड़ देंगे 8 7 15, ये 45 गुना 7, 7 5 35 बचा 3, 7 चौके 28 और 3 31, 315 आ गया। अब उस तरह 29 में करेंगे, 29 में क्या करेंगे, 7 जोड़ेंगे पहले, उसके बाद गुना करेंगे 7 से, 7 और 9, 7 3 10 4 14, 34 आ गया। अब 34 को 7 से गुना करेंगे, ना 16 होगा, 36, 7 6 42, यूं डिजिट, इकाई में 2 है, सब गया, ऑप्शन 4 नंबर, है ना। 25 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2, 25 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, 252। चलिए अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सीरीज में, है ना। फिर से 25 क्वेश्चन लेके आएंगे और उसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही, मिलेंगे हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में।